वो जो इंग्लैंड के लेजेंडरी स्पिनर ग्रेम स्वान ने कहा था कि जी हमें एशेज से पहले एक बहुत अच्छी वार्म अप सीरीज मिल गई है, 5 मैच की प्रैक्टिस सीरीज मिल गई है इंडिया के साथ। उनके लिए शुभमन गिल की टीम इंडिया ने परफेक्ट रिप्लाई दे दिया कि भैया इतना आसान नहीं होने वाला। शुभमन गिल सेंचुरी, यशस्वी जायसवाल सेंचुरी, ऋषभ पंत 65 नॉट आउट, अभी वो खेल रहे हैं, यू नेवर नो कहां तक जाते हैं। केएल राहुल की एक बहुत अच्छी स्टार्ट, हाफ सेंचुरी कन्वर्ट नहीं कर पाए, बट एक परफेक्ट डे फॉर इंडियन बैटिंग लाइनअप। आपने जिस तरह से इंग्लिश बॉलर्स की मॉकरी करी है, इट वाज वेरी मच रिक्वायर्ड, बिकॉज अक्सर इंग्लिश बॉलर्स और इंग्लिश प्लेयर्स, फॉर्मर इंग्लिश प्लेयर्स इस तरह की बातें करते हैं आपको डीमोटिवेट करने के लिए। और जब नया कप्तान, एक यंग कैप्टन के हाथ में जिम्मेदारी दी गई हो, तब जब उनके खुद के कंट्रीमैन उन पर डाउट कर रहे हो, बहुत सारे विराट कोहली फैन नहीं चाह रहे थे शुभमन गिल कप्तान बने। शुभमन गिल ने आते ही, वो शुभमन गिल जिनकी सेना कंट्रीज में एक भी शतक नहीं था, उन्होंने अपने कप्तानी डेब्यू पर शतक ठोक दिया। वो जायसवाल जो हर जगह जा रहे हैं, सिवाय साउथ अफ्रीका के हर जगह जाकर शतक लगाया, उस रिवाज को यहां भी निभाया, यहां भी 101 की जबरदस्त पारी खेली और सबको सही किया। वो जो गिलक्रिस्ट कह रहे हैं कि इंडिया का नेक्स्ट स्टार जो है वो जायसवाल होगा, इंग्लैंड में बहुत सारे जो फॉरवर्ड प्लेयर्स है वो कह रहे थे कि हमें जायसवाल का इंतजार है, वो जैसबॉल देखना। इंडिया में तो उसने हमें खूब ठोका था, 200-250 रन बना दिए थे, क्या यहां भी कुछ वैसा कर पाएगा? और फिर टिपिकल ऋषभ पंत जिनको वाइस कैप्टन बनाया था, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी मौकरी चल रही थी, उन्होंने भी जवाब दिया। सो यस, एक नया बैटिंग ऑर्डर, एक यूनिक स्टाइल में खेलता हुआ, और जिस तरह, हालांकि बस साई सुदर्शन थोड़ा सा फ्लॉप जरूर हो गए, वरना उसके अलावा आप देखो शुभमन गिल 127 नॉट आउट अभी भी खेल रहे हैं, यशस्वी जायसवाल 101 रन, बहुत जबरदस्त सेंचुरी बनाकर पूरा हेडिंगली खड़े होकर ताली बजा रहा था, ऋषभ पंत 65 नॉट आउट अपने तरीके से खेलता, हालांकि आज तो कंपैरेटिवली अदर डे थोड़ा स्लो भी खेल रहे थे, बट 65 नॉट आउट अभी भी क्रीज पर है। केएल राहुल ने जायसवाल के साथ बहुत अच्छी शुरुआत दी, 42 रन तक गए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते तो उनका हाफ सेंचुरी हो जाती, बट एक बहुत दूर की बॉल को ड्राइव करने चले गए और अपनी विकेट गंवा दी। बट इंडिया पहले दिन पर 359 रन फॉर 3 लीड्स पर, यह बहुत अच्छी शुरुआत है। हालांकि यस, बैटिंग के लिए थोड़ा आसान जरूर हो रहा है, बट इंडिया को यह मौका मिला, ठीक है भैया, इसी को इस तरह से निभाएंगे। और शुभमन गिल जिनको बहुत सारी चीजों पर मौक किया गया, बहुत लोगों ने उनकी आवाज पर मौक किया कि यार कैसे बात करता, देखो ना लड़की जैसा बात करता है, ये क्या कप्तानी करेगा। बहुत लोगों ने उनके अलग अलग वेरिएशन को ट्रोल करा कि ये इसको देखो, वो उसको देखो, अनफेयर कंपैरिजन करा, लेकिन इवेंचुअली आकर के जो रिप्लाई उन्होंने दिया, दिस इज जस्ट एपिक, कि भैया आपके अपने कंट्रीमैन आपका मजाक उड़ा रहे हैं और आप जाते हो इंग्लैंड में जाकर के प्रूव करते हो कि नहीं, आई कैन डू इट। और आकर के पहले ही इनिंग में, अपनी पहली कप्तानी इनिंग में एक जबरदस्त स्लैप, एक जबरदस्त सेंचुरी लगाकर, एक जबरदस्त कंट्रीब्यूशन लगाकर सबका सबका जो सवाल था, सबके जो बड़े बड़े बोल थे, उनको शांत कर दिया। एंड थर्ड यंगेस्ट इंडियन कैप्टन बन गया है ओवरसीज में सेंचुरी लगाने वाला। कप्तानी अपनी सेना कंट्री के डेब्यू पर, और ऐसा करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। जैसे अगर आप इंडिया के लिए भी देखोगे, सिर्फ 3-4 प्लेयर ऐसे आज तक, जब से इंडिया, जब से क्रिकेट खेल रहा है इंडिया, तब से आज तक सिर्फ 3-4 प्लेयर हैं जिन्होंने अपनी कप्तानी के डेब्यू पर शतक लगाए। जैसे, और बड़े बड़े नाम है, जैसे विजय हजारे, विजय हजारे ट्रॉफी आपने सुनी होगी ना, विजय हजारे जब खेलते थे उन्होंने अपनी कप्तानी डेब्यू पर सेंचुरी लगाई। दिलीप वेंगसरकर जो है, उन्होंने अपने कप्तानी डेब्यू पर सेंचुरी लगाई थी। सुनील गावस्कर ने अपने कप्तानी डेब्यू पर सेंचुरी लगाई थी। विराट कोहली ने अपने कप्तानी डेब्यू पर सेंचुरी लगाई थी। शुभमन गिल ने अपने कप्तानी डेब्यू पर सेंचुरी लगाई। जी हाँ, विराट कोहली, शुभमन गिल, मतलब उसी पाथ पर चल रहे हैं। और जो लेगेसी एक छोड़कर गए हैं, जहां पर कप्तान बनाया गया, उन्होंने खुद भी कहा था कि बड़ा जूता फिल करना है भाई, आपको नंबर 4 पर आप खेल रहे हो, पहले ही आप विराट कोहली की पोजीशन पर खेल रहे हो, फिर आप कप्तान भी बने हुए हो। सो आपको सबसे बेस्ट कोई चीज डिफाइन कर सकती थी तो वो ये कि आप अपना ये एरा जो है वो शतक के साथ शुरू करो। शुभमन गिल जो कि अभी सिर्फ 25 साल के, ओडीआई में 8 शतक लगा चुके हैं, 6 शतक वो टेस्ट में लगा चुके हैं, 1 सेंचुरी टी20 में। उनको एक ही बात होती थी अक्सर, जरा सेना कंट्रीज में शतक दिखाना शुभमन गिल के, अब दिखा देना। अब आ गया है और वो भी इंग्लैंड में आया है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। सो यस, 15 इंटरनेशनल सेंचुरीज 25 की एज में इज समथिंग जो जबरदस्त है, और वो भी फुल हाउस हेडिंगली में, जहां पर सब टेस्ट लवर बैठे हुए थे। इंग्लिश क्रिकेट में सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब आप इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट देखते हो तो वहां ना वो टेस्ट लवर्स बैठे होते हैं, उनको पता होता है एक एक रन पर उनका अप्लॉज जो है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है। वहीं ऑन द अदर साइड ऋषभ पंत प्लेड अमेजिंग पार्ट, 91 बॉल में अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करी, और एक टिपिकल ऋषभ पंत से थोड़ा स्लो दिखे, लेकिन हाँ, एक वाइस कैप्टन वाली पारी जरूर दिखी। और अगर आप एशियन विकेट कीपर की बात करोगे सेना कंट्रीज में, तो इस टाइम पर ऋषभ पंत के पास सबसे ज्यादा रन्स भी हो गए।
सो यस, ये नया इंडिया जो है, जहां पर नए कप्तान है, नए प्लेयर्स हैं, उन सबको देख करके इट्स अ गुड फीलिंग कि आपकी एंटायर टीम जो है वो बड़े अच्छे से चल रही है। एक नया कप्तान जिसको बनाया गया वो टीम को अच्छे से लेकर चल रहा है। जो बड़ी बड़ी बातें की गई हैं वो सब आ रही हैं, लेकिन एक दिन पर ऑब्वियसली आप सब कुछ जज नहीं करोगे, बट इट्स अ गुड स्टार्ट। वी होप कि ये 5 मैच की टेस्ट सीरीज जो इंडिया ने बहुत टाइम से इंग्लैंड में नहीं जीती है उसको हम बहुत पॉजिटिवली खत्म करेंगे। एंड विद द फर्स्ट डे बहुत सारी पॉजिटिविटी है। जैसे यशस्वी जायसवाल के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि यार एक जबरदस्त नॉक, 158 बॉल में 101 की पारी, एक छक्का, और वो छक्का बड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा यार, वो 6 जो उन्होंने मारा, 16 फोर्स, एक छक्का, इंग्लैंड में आकर के एक जबरदस्त टेस्ट सीरीज की शुरुआत करना, एक जनरेशनल टैलेंट की जो डेफिनेशन होती है वो देना, एक अनरियल टैलेंट, और जो गिलक्रिस्ट ने कहा था कि नेक्स्ट फ्यूचर स्टार है उसको आकर के डिफाइन करना। सो यस, ऑन द फर्स्ट डे इट वाज अ फैबुलस स्टार्ट फ्रॉम इंटायर बैटिंग यूनिट। साई सुदर्शन अनफॉर्चुनेट रहे, 0 पर चले गए। अभी आगे आने वाले भी बैटिंग बैटर्स बच रहे हैं। सो वी होप कि हम एक अच्छा टोटल बोर्ड पर लगाएंगे। और अगर सुबह की शुरुआत क्लाउडी नहीं होती, अगर क्लाउडी होगी तो वी ऑल शुड नो कि भैया वहां बॉल की मूवमेंट कैसी होने लगेगी और वहां पर सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। बट अगर क्लाउडी डे नहीं रहा, अगर सनी डे रहा, तो हमें कुछ जबरदस्त मिल सकता है। याद कीजिए, अभी कुछ दिन पहले WTC चल रहा था, वहां भी हमने सेम देखा था। शुरू के 2 दिन क्लाउडी था, बैटिंग करने में दिक्कत हो रही थी, तीसरे दिन आकर के धूप निकल जाती है, साउथ अफ्रीका को एकदम से एडवांटेज मिलता है, वहां साउथ अफ्रीका बड़ा स्कोर करती है और फिर उस मैच को लेकर के निकल जाती है, ट्रॉफी उठा लेती है। सो यस, एक अच्छा दिन इंडिया को बैटिंग के लिए मिला, इंडिया ने उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करा। अब देखना यह है कि आगे आने वाले दिन किस तरह से रहते हैं, बिकॉज इंग्लिश कंडीशन बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है और इसी वजह से यहां बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं होता है। सो यू डोंट नो कि जब इंग्लैंड बैटिंग करने आएगी उनको क्या कंडीशन मिलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए वी आर एट द फ्रंट फुट और यहां से हम क्या कुछ लेकर निकलते हैं ये देखना बड़ा ही अच्छा है। अच्छा लगा देख करके कि यशस्वी के टेस्ट डेब्यू पर इंग्लैंड में टेस्ट डेब्यू पर शतक आया। इसके अलावा उन्होंने जब अपना टेस्ट डेब्यू किया था तब भी लगाया था, जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तब भी लगाया था, जब वेस्ट इंडीज गए थे तब तो 171 रन ठोक दिए थे, और सिर्फ साउथ अफ्रीका रह गई जहां पर उन्होंने अभी शतक नहीं लगाया है। सो यस, एक नया फैब 4 वाली जो शुरुआत है वो भी हो रही है। देखते हैं इसमें कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं वो अपनी दावेदारी दे पाते हैं। इस टाइम पर साई सुदर्शन थोड़ा सा चूक गए, एक और बंदा आने वाला है जिसका सबको इंतजार है, करुण नायर, वो ऋषभ पंत के जस्ट बाद उसकी टर्न है। सो लेट्स जस्ट सी कि वो क्या कुछ लेकर आता है। खैर, व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम करुण नायर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।